नमस्कार। रुद्रा क्लासेज पांडे में मैं दयाशंकर पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 की इस क्लास में एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन इसमें है कि आकृति 12.19 आकृति आपके सामने बनी हुई है। इस आकृति का नाम है 12.9 आकृति है। एक्सरसाइज 12.3 की है। इसमें है कह रहा है कि आकृति 12.9 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब देखिए छायांकित भाग हमारा यही पार्ट है। ये जो छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। अब इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, देखिए ये हमारा एक अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। और उसके बाद में ये जो एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो अर्धवृत्त से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, बस आ जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो है हमारा क्यू पी आर, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन होगा समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में, यहाँ पर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज ये 90 अंश होगा। तो ये आधार बन रहा है हमारा, ये कर्ण बन रहा है। क्यू आर क्या है, कर्ण है, और क्यू पी लंब है, आर पी क्या है, आधार है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम मान निकालेंगे सबका। तो क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर आधार आर पी का स्क्वायर प्लस लंब क्यू पी का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब देखो भैया क्या करेंगे, आर पी का मान दिया है, आर पी या पी आर एक ही चीज है, इसका मान दिया है 7, तो 7 रख देंगे यहाँ पर, प्लस क्यू पी का मान दिया है 24, तो यहाँ पर 24 रख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, 7 का वर्ग है तो 7 सता कितना होगा, 49 होगा, प्लस 24 का वर्ग है। तो जो 24 का 24 से वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 का 24 से वर्ग करने पर बताइए, तुरंत कमेंट करके बताओ। 576 होता है भैया। 24 का 24 से वर्ग करेंगे तो 576 आ जाएगा हमारा। अब उसके बाद देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6। फिर क्यू आर बराबर क्या आएगा हमारा, ये रूट में हो जाएगा 625। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट 625 बना देगा। और रूट 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे, हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। 25 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, क्यू आर आ गया। अब हमें क्यू आर का मान निकल गया। क्यू आर है क्या, इस त्रिभुज का व्यास है। तो रेडियस क्या होगी, 25 की आधी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। अब फिर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ब्रेड्थ इंटू एच, मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, आधार हमारा आरपी है, और आरपी की वैल्यू क्या है, 7 है। एच क्या है, ये पी क्यू हमारी एच है, तो पी क्यू है 24, तो यहाँ 24 रखेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, 12 गुना 24 क्या आ गया, 7 गुणे 24, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 हासिल 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। 7 चौक 28,
और हाँ देखिए 12 था यहाँ पर भाई, थोड़ा सा गलती हो गई थी। 24 को काट दिए थे 2 से। 12 का 7 से गुणा करेंगे, 12 सते 84 आएगा। ये तो 24 कैंसिल हो गया था 2 से, 12 दूना 24। अब 84 आ गया किसका? इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब अर्धवृत्त है तो इसको क्या करेंगे? 1/2 लगा देंगे, आधा वृत्त हो गया हमारा। अब 1/2 गुणे क्वेश्चन प्रश्नावली एक्सरसाइज के पहले ही ऊपर लिखा है कि पाई का मान 22/7 प्रयोग करेंगे। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 गुणे आर। क्या आया? आर हमारा देखिए ये 25 क्यू आर की वैल्यू पूरी है, तो आर क्या होगी? 25/2 हो जाएगी। 25/2 इंटू 25/2, 2 से कैंसिल होगा, 11 दूना 22। 11 गुणे 25 का 25 से गुणा करेंगे 625 आएगा, बटे 2 दूनी 4, 4 का 7 से गुणा करेंगे 4 सते 28। फिर देखेंगे क्या होगा? 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 छंग 66 और 2 68/28। अब 28 को 75 को डिवाइड कर दीजिए 25 से। देखिए इधर हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 28 से डिवाइड कर देंगे 68 75 में, तो 28 दूना 56, 8 से 6 जाएगा 2, 6 से 5 जाएगा 1, फिर 7 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जा सकता है, 4 बार जाएगा इस बार। 28 चौको 112। अब 7 से 2 जाएगा 5, 2 से 1 जाएगा 1, फिर क्या लेंगे? 5। अब कितनी बार जाएगा? अब 5 बार लेके जाइए। पाँच 40, 5 दूनी 10, 4 14, यहाँ 5, यहाँ 1, पॉइंट लगाएंगे, ये 0 होगा। फिर 150 आया, फिर 5 बार जाएगा, तो 1 अंक लेके जाइए पॉइंट के बाद, वही बहुत है। इसका कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा 245.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या था? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो पूरे अर्धवृत्त से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले थे इसको माइनस कर दें, बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ नोट कर देते हैं, जगह बना दी हम आपके लिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आ गया 245.5 और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 84। माइनस कर देंगे, ये आएगा 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा क्या आएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। समझ में आया? अब इसको नोट करेंगे, इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम रफ करते हैं। हाँ तो देखिए भैया, दूसरा क्वेश्चन आपका है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आकृति 12.20 कह रहा है।
तो 12.20 की आकृति आपकी ये दिखाई पड़ रही है। इसमें कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो छायांकित भाग हमें दिखाई पड़ रहा है ना, इतना भाग हमारा छायांकित है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए कह रहा है दो वृत्त हैं जो समकेंद्रीय, मतलब दोनों का केंद्र एक ही है और जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दी गई हैं, तथा कोण AOC ये जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये 40 अंश का है। कितना है? 40 अंश का एंगल दिया गया है। अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका जो पीछे लगा चुकी हूँ। क्या लगाएंगे, पहले एक त्रिज्यखंड बन रहा है AOC, इसका क्षेत्रफल, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। और उसके बाद अगला त्रिज्यखंड है OBD, इसका त्रिज्यखंड निकाल लेंगे। तो पहले वाले त्रिज्यखंड से इस वाले त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे, बस छायांकित भाग हमारा बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको लगाते हैं। यहां पर लिखेंगे कि त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पीछे पढ़ चुके हो, θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है, 40 रखेंगे, बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, अब जो बड़ा वृत्त है हमारा, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर रखेंगे, 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ 14 स्क्वायर है आर का, तो 14 × 14 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 9 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, फिर आगे देखिए क्या करेंगे, 22 दूना 44 गुणे 14/9, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 61/9। इसको यहाँ पान में छोड़ देंगे, ठीक है, इसको पान में रहने दीजिए। अब इसके बाद क्या करिए, जो दूसरा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल बराबर, वही कंडीशन, वही फार्मूला सेम, तो उसी फार्मूले में मान रखे हैं थीटा के स्थान पर 40/360, पाई की वैल्यू 22/7, केवल आर चेंज होगा, आर यहाँ पर क्या होगा, 7 दिया है तो 7 × 7। अब एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 9 36। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे आगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154/9 आ गया। ये आया हमारा, ये छोटा जो त्रिज्यखंड बन रहा है बीच में, इसका क्षेत्रफल। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इधर निकाल दे रहे हैं। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो OAC का क्षेत्रफल हमने निकाला 616/9 माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल निकाला 154/9, माइनस कर देंगे, 616 से 154 माइनस करिए तो 2 6 4, 462 आना चाहिए इसका माइनस, 6 से 4 जाएगा 2, 11 से 5 जाएगा 6, 5 से 1 जाएगा 4/9। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत?
नोट्स तैयार करते चलिए। एक साइड से क्वेश्चन लगवा रहे हैं, जो क्वेश्चन एक दो छूटा है वो बहुत सिंपल सा छूटा है, उसमें बताए जैसे पीछे किए हो उस वही रूल लगता चलेगा। जो क्वेश्चन थोड़ा चेंज है उसको हम बताते चल रहे हैं, बाकी आप लोग नोट्स अपना कंप्लीट करते चलिए। इस कॉपी को इसको जो है नोट करिए कॉपी में, उसके बाद इसको रफ करके अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ भाई देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। 12.3 का तीसरा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है आकृति 12.21, आकृति सामने है आपके। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वही कंडीशन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही निकालना है। कह रहा है यदि ABCD भुजा वाले 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ABCD का एक वर्ग है जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर दो अर्धवृत्त बन रहा है APD, यहाँ पर P मान लेते हैं, APD और BPC दो अर्धवृत्त बन रहे हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ के वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। और दो अर्धवृत्त है तो रेडियस दोनों की सेम होगी, क्षेत्रफल दोनों का सेम आएगा। तो यक का निकाले, उसी में 2 से गुणा कर दे, दोनों का हो जाएगा। बात समझ गए, एक का क्षेत्रफल निकालो और 2 से गुणा कर दो, बस समझ लो दोनों का क्षेत्रफल आ गया, है ना। क्योंकि भाई देखिए यहीं पर सेंटर पर मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 14 है, तो आधी क्या होगी 7 इसकी होगी, 7 इसकी होगी। पाई आर स्क्वायर ही लगाना है, तो जो इसका आएगा वही इसका आएगा। तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बस जो है दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, माइनस कर दें। देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, कह रहा है 14 का स्क्वायर। 14 का 14 से गुणा करेंगे, 14 14 196, कितना होता है 196 सेंटीमीटर आ गया वर्ग का हमारा। अब निकालेंगे वृत्त का, यहां लिखेंगे अर्ध वृत्त, अर्धवृत्त BPC का मान न रखिए, अर्धवृत्त लिखेंगे सीधा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अभी पूरा निकालेंगे, दोनों का एक ही में निकाल लिया जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त है तो 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, और ये अर्धवृत्त ये एक ये तो 2 हो जाएंगे, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 पहले कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7 है, रेडियस क्या है 7 है, पूरी दूरी 14 है तो आधी क्या होगी 7 होगी। तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोनों का। अब हमें छायांकित भाग से जरूरत है, तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो निकाले हैं, ये 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है दोनों अर्धवृत्तों का। तो ये कितना आया है 154, माइनस कर दीजिए दोनों का, तो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से ना। अच्छे से देखिए, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है।
जितना पूछे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल निकालो और क्या करो फिर बाद में माइनस कर देंगे छायांकित भाग को छोड़ करके, बस वही हमारा क्षेत्रफल होगा। तो इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा 12.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो 4 भी सिंपल है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, फोर नंबर वाले क्षेत्रफल, इसमें जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छायांकित भाग पूरा बना है हमारा पूरा। देखिए इधर छायांकित भाग का क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, 12 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कह रहा है, ओ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बनेगा। जो त्रिज्यखंड बनेगा इसमें 3 कंडीशन लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4 पाई r स्क्वायर से, और फिर क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसको दोनों को ऐड कर देंगे, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। ये समबाहु त्रिभुज जो बनेगा यहाँ पे इतना त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड को निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिभुज वाले से त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। यदि मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता तो हमें कमेंट करके बताइए, हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को ज़रूर बता देंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और यदि वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि बता रहे जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारा और मन लगे मेहनत करने में और अधिक मेहनत कर सके। तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं। अगला वीडियो लेके हम कल फिर आएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।